इसे कमल को तो काट के नाली में गिरेंगे, इसे खिला के हम अपने पाँव पे जुत्ती मारे, हमारा इलाज बन देंगे सरकार, हमें पता इनका या आगे भका सिखा के अगर भकाई मार करके आगे तो सबका इलाज कर देगी। योगी जी तो कह रहे हैं गर्मी में ठंडा ला देंगे, और हम अपनी पा आगे ना, हम अपनी पा आगे तो इसे ठंड में भी गर्मी ला देंगे। अरे इतनी तेज नलका चलाना, इतनी तेज नलका चलाना, कमल का फूल डूब कर सूख जा वहीं से। हम लोग चलाओ नलके को और साइकिल पे लाद लूद के ले जाओ, उसे घेर दो ले जाकर कुर्डी। आज बगू पसीने छूट रहे हैं, सारे स्टार प्रचारक पूरी ताकत लगा लगा करके मंडे हुए हैं। इनके तो भाजपा को देखो गठड़ी में बांध के भेज देंगे, गठड़ी में पैक कर देंगे। रही बात, जयंत चौधरी ने मुलाकात की नरेश टिकैत जी से, आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद तो है भाई, आशीर्वाद की क्या दिक्कत है भाई? उस आदमी को आशीर्वाद नहीं देंगे क्या जिस व्यक्ति ने हमें मरतो हो को बचाया है? जब हम डूब रहे थे, जब हम मर रहे थे, उस वक्त उसी के पिताजी का फोन आया था, जब ही जाकर के आंदोलन संभला है। और अगर आज उनको आशीर्वाद दे देते हैं टिकैत साहब आशीर्वाद दे रहे, तो दूसरा आदमी दर्द क्यों हो रहा है भाई? क्या दिक्कत हो रही, क्यों मरोड़े हो रहे हैं इनके भाई पेट में? भाई उन आदमी को एहसान कैसे भूल जाए जो बुरे वक्त में साथ आएगा? अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे टाइम पे बुरे वक्त में काम आता है तो उसको भूला नहीं जाता। आज के समय लोकदल और समाजवादी पार्टी देश के अंदर इतिहास लिखने जा रही है। ये इतिहास लिखा जाएगा, ये बताया जाएगा कि जब महाभारत हो रहा था, महाभारत में जब युद्ध हो रहा था, उस समय द्रोणाचार्य भी साथ थे, भीष्म पितामह भी साथ थे, सारा दल एक तरफ था कौरवों की तरफ, और कुल 5 पांडव युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन उनके साथ कृष्ण जी भगवान थे। और कृष्ण भगवान ने अपनी सेना भी उन लोगों को दे दी थी, लेकिन जीत किसकी हुई थी? सत्य की। आज ये भाजपा वाले सारे कौरव पांडव सब हो रहे हैं, ये पूरे कौरव हो रहे हैं ये लोग। इन लोगों ने क्या काम किया? इन पांडवों को हराने के लिए पूरे भारत की भाजपा को यहाँ लगा दिया। आप किसान नेता हो, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि हमने छोटे किसानों का बहुत विकास किया और आगे भी बहुत विकास करेंगे। चलो एक बात बता दो, भी मोदी जी ने कहा था कि 2022 में आय दुगनी हो जाएगी, होगी क्या दुगनी? आय दुगनी होगी क्या? बताओ, नहीं हुई, लेकिन खर्चे दुगने हो गए। तो किसी आदमी ने कहा था कि अल्लाह जिससे अपनी आमदनी बढ़ानी हो खर्चे डबल कर दो, तो मोदी जी ने खर्चे डबल कर दिए। अपने खर्चों को पूरा करने के लिए किसान को तो आमदनी तो डबल करनी पड़ेगी। किसानों के हित में क्या किया इन लोगों ने? कुछ नहीं किया, सिर्फ जुमलेबाजी करी, बकवास करी, लोगों को भ्रमित करा, और इसका फालतू और कुछ कर नहीं सकते धरती मोदी जी ने कहा कि भारत का हर एक नागरिक बीजेपी का परिवार है, भारतीय जनता। भाई मुझे एक बात तो बताओ, आप तो बता रहे परिवार है, कभी ये जिन्ना बता लगे, कभी ये अली बता लगे, कभी ये बाहुबली बता लगे, इनका चला लगा है सिप्पा? क्या यही रहेगा इस धरती पे? भाई भाजपा का परिवार था, मैंने भी दी थी वोट 2014 में। आज लेकर दिखा दो ना भाजपा मेरे से वोट, दिखाओ भाजपा मेरे से वोट लेकर के, मेरे घर वालों को लेकर के दिखाओ भाजपा वोट। पर ये क्या काम कर रहे हैं? पहले तो हिंदू मुस्लिम में बांटा, फिर जातियों में बांट दिया, अब जाकर के क्या कर रहे हैं लोग? अब ये परिवारों को तोड़ रहे हैं। अगर एक परिवार पर लोकदल का झंडा है, समाजवादी पार्टी का झंडा है, तो उसी परिवार के एक दूसरे आदमी तोड़ रखा है, उसके छत पे भाजपा का झंडा लगवा रखा है, क्योंकि पैसे से तो कमजोर है नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये देखो कि इसने हमारे परिवारों को भी तोड़ दिया, इसने हमारे घरों में कलेश करवाने का काम कर रखा। ये देश को बर्बाद करने के लिए आए थे, ये आखिरी लुटेरा है, इस देश को लूटने वाला, भारत को लूटने वाला आखिरी लुटेरा है देश का प्रधानमंत्री। इसके बाद कोई लुटेरा नहीं आएगा। लेकिन 2 दिन बचे हैं चुनाव के, वोटिंग होनी है 2 दिन बाद। आप तो घूम ही रहे हो आप उत्तर प्रदेश में, तो वीडियो पे अपलोड कर रहे हो आप लोग, देख लीजिए क्या हो रहा है। देश के अंदर एक अलग माहौल चल रहा है, आंधी आ रही है, जयंत की रगलेश की आंधी है, भाजपा को पसीने छूट रहे हैं, सारे स्टार प्रचारक पूरी ताकत लगा लगा करके मंडे हुए हैं। केवल दो लड़के मंडे हुए हैं उनके साथ युद्ध लड़ने के लिए। आप तो कह रहे हैं कि इतिहास रचा जाएगा। 2014 और 2017 में भी ये जोड़ी आई थी। नहीं, इसमें देखो ना, हर चीज का फर्क होता है। मैंने भी पहले भी एक बताया था वीडियो के माध्यम से, भाई भाजपा चुनाव कैसे जीतती है और कैसे खत्म करी जा सकती है। उस टाइम क्या था, लेकिन अमित शाह जी ने कहा कि अगर वोट डालने जाओ तो एक बार मुजफ्फरनगर के दंगों को याद कर लेना। हाँ, दंगे तो इन्होंने कराए थे, मैं कह रहा याद जरूर करना। मुजफ्फरनगर को इन्होंने जलवाया था, आग तो इन्होंने लगाई थी ना वाचिक, आज फिर लगाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन मैंने कहा था कि कांग्रेस के ऊपर डिपेंड है, कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ेगी, तब जाकर के भाजपा से अगर कांग्रेस मजबूती से लड़ती, लेकिन कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया। कांग्रेस ने कह दिया क्या लगा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का चेहरा कोई इनके पास है नहीं, किसी का नाम नहीं लिया ना, प्रियंका आई सामने कह लगा मैं बनूंगी मुख्यमंत्री, तो इसका मतलब कांग्रेस का सिलेंडर है, और कांग्रेस का सिलेंडर है तो भाजपा समाप्त है। संयुक्त किसान मोर्चा भी उतर चुकी है मैदान में। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक ही बात कही है, हमारे साथ जो धोखाधड़ी करी, जो हमारे साथ विश्वासघात करा, उसको देख करके वोट करना, उनको सजा देनी है। सजा तो देनी पड़ेगी, विरोधी सरकार है उसको सजा देनी है। भाई हमें एक बात तो पता, किसान विरोधी सरकार तो पता ही है, खुलता मैं बता दिया। अब किसानों के लिए क्या करा इन्होंने? हमारे साथ वादा करा, हमारे साथ वादा करके तोड़ दिया। अब एक बात बता दो, जब कोई हमारे साथ विश्वासघात करेगा, हम उसकी गैल प्यार मोहब्बत दिखावेंगे या उसे वोट देंगे, उसे लट्ठू से पिटेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जगह जगह ना लट्ठू से पिटा जा रहा, घुसने नहीं दिया जा रहा, इलाज बांध रखा है इनका, और इनका इलाज बांध देंगे इस बारी किसान।
क्योंकि किसानों के साथ धोखा हुआ है और पूरा देश को इस चीज का पता लगना चाहिए। अब किसानों के साथ धोखा हुआ है, इस सरकार ने फिर हमारे साथ खिलवाड़ करा, इस सरकार का अब की बार बहुत करारा जवाब देंगे। लेकिन आपकी मांगे तो मान ली गई, अब क्यों ना? हाँ मांगे, अरे आपने भाई साहब 13 महीने वहां से रहे, आपने कवर किया वहां से जा करके, आप बात कौन सी मान ली उन्होंने भाई? अब बीजेपी नेता कहते हैं किसान आंदोलन को भूल जाना अरे कौन सी बात मान ली, तो बताओ। उन्होंने कहा था एमएसपी पे गारंटी देंगे, बना देगा कानून। कह रहे चुनाव के बाद करेंगे बात। क्यों करोगे भाई? जब चुनाव से पहले तुमने आंदोलन ढोवाया, जब चुनाव से पहले तुमने कहा हमने कानून वापसी ले लिए, तो चुनाव से पहले क्यों नहीं कहते थारी एमएसपी गारंटी दे दिया, एमएसपी कानून बना दिया? हमने बना दो ना। हाँ तो एक बार फिर से कमल खिला दो, बना देंगे। अच्छा कमल खिला दे, उत्तर प्रदेश कटवा ले हम, उत्तर प्रदेश इसे कमल को खिला के हम अपने पाँव कटवा ले, इसे कमल को तो काट के नाली में गिरेंगे, इसे खिला के हम अपने पाँव पे जुत्ती मारे, हमारा इलाज बन देंगे सरकार, हमें पता। इनका या आगे भका सिखा के अगर भकाई मार करके आगे तो सबका इलाज कर देगी। हमने तो इसका इलाज करा था, क्योंकि भाई जीव आदमी दुखी हो जाना, भाजपा के पास कोई रास्ता नहीं है, परेशान है वह, मजबूर है वह, उसे आज के टाइम हमारी बात मानने पड़ रही। लेकिन अगली बार फिर 5 साल के लिए हत्ती बैठा दिया सिर पे, 5 साल पुगानी पड़ेगी भाई, 5 साल में तो इलाज नहीं बांध देगी हमारा। हम तो इसका इलाज करने अरे डरेंगे इन्हों थोड़ा ही भाई, मरने के लिए पैदा हुए। एक बार बेटा पिछले साल 28 जनवरी को मैं वहाँ बैठा था, डर जाता था। 28 जनवरी को वहाँ क्यों रहता? 28 जनवरी को टिकैत साहब के बराबर में क्यों बैठा रहता मैं? लेकिन मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानता था कि मेरा वो बैठना इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा देगा मेरे नाम को। मेरा नाम आज इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि डरा नहीं था, जो डर गया वो मर गया। आज इस सरकार से सवाल करने की हिम्मत रखो, आंखों आंख डाल के बात करो कि किसानों के साथ तुमने धोखा करा, और तुमने 5 साल से तुम्हारी सरकार थी, तुमने क्या विकास करा? हर क्षेत्र वाला आदमी पूछ लो ना। अमित शाह जी कह रहे हैं कि अगर इस बार गलती हो गई ना, हाँ, तो लखनऊ के सचिवालय में आजम खां जैसे लोग नजर आएंगे। अरे आजम खां को तो पहले भीतर कर रखा है इन्होंने, आजम खां का आ रहा है। अब की बार तो मैंने कह रहा बाहर निकल आएंगे, अब की बार तो नवे आतंकवादी मिलेंगे वहाँ। अगर भाजपा आ जाती है तो नवे आतंकवादी आएंगे, क्योंकि हर बदमाश को पनपने में 5 साल लगते हैं। अब जो नवे बदमाश पनपे हैं वे जाकर के तुम्हें की बार विधानसभा में चमकेंगे। और नू देख लो, सबसे ज्यादा बदमाश आदमी, सबसे ज्यादा गुंडे आदमी, इतिहास उठा करके देख लो, सबसे ज्यादा क्रिमिनल आदमी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। सबसे राज खत्म कर दिया। सबसे ज्यादा टिकट भाजपा ने गुंडू को दिया। चेक कर लो, अरे चेक करो ना। मैंने कह रहा देश की जनता तभी कह रहा, चेक करो कितने आदमी अपराधी है भाजपा के अंदर, जांच करो, पता चल जाएगा उस चीज का। मैं कौन झूठ बोल रहा? वो उन्होंने दिल्ली में जैसे कहा था वैसे एक बार फिर से कहा है कि इस बार कमल के बटन को इतनी तेज दबाना कि जेल में बंद आजम खां को। हम लोग कह रहे इतनी तेज नलका चलाना, इतनी तेज नलका चलाना, कमल का फूल डूब का सूख जा वहीं से। हम लोग कह रहे चलाओ नलके को, और साइकिल पे लाद लूद के ले जाओ, उसे घेर दो, ले जाकर कुर्डी पुर्डी पे। कहा धरा यहाँ से कुछ नहीं धरा, ये फिल्म बना रहे, बेवकूफ बनाना रहे भाजपा वाले, इनके चक्कर में नहीं हो कोई भी, ये तो मूर्ख बनाना रहे। इनका क्या मतलब है वो मूर्ख बनाने का, लोगों को भ्रमित करने का? क्यों कर रहे लोगों को भ्रमित? अब की बार देश का किसान भ्रमित नहीं होगा, एक है, और तुम भी पूरे उत्तर प्रदेश में घूम के देख रहे होंगे किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं वो। अरे पता नहीं क्या दे रहे, हम लोग कह रहे हैं हमें तुम कुछ भी ना दो, हमें तुम कुछ भी ना दो, हमें तो हमारी फसलों के दाम दे दो, हमारे गन्ने का पेमेंट टाइम पे करवा दो। बल्कि 5 साल कहाँ करवा के थोड़ा अवसर दे रहे, आगे मौका नहीं देने के। आगे का मौके का तो मतलब ही नहीं है भाई। एक आदमी ने एक बार चाटा मार दिया तो दूसरा गाल कर लग गए। भाई हम गांधी जी के वंशज हैं, हम गांधी को भी मानते हैं, गांधी का सम्मान करते हैं, पर हम भगत सिंह के भी है। मैं ऐसे गुरु का शिष्य हूँ, मेरे गुरु ने मुझे एक चीज सिखा रखी, भाई पहला वार करिए ना, झेल लिया, अगर कोई दूसरा वार करने लगे तो इतना खतरनाक वार करना उसकी गर्दन सर से धड़ अलग हो जाए। तो बात तो वही है। एक बार मौका आ गया, एक बार दे दिया, 5 साल राज करने को दे दिया, 10 साल इन्हें सेंटर में दे दिया काम करने को, करो। अगर इन्हें अपनी गलतियां सुधारनी ना, अपनी गलती इनके तो भाजपा को देखो गठड़ी में बांध के भेज देंगे, हम गठड़ी में पैक कर देंगे इनका। रही बात अगर आगे 2024 की भी तैयारी करनी तो आज भी सुधर जाओ, नहीं 2024 में भाजपा गई, पाड़ पुड़ का फेंक देंगे नहीं बार खेत में। आप भी जाट नेता हो, किसान आंदोलन में भी रहे आप, जाट नेताओं से जो अमित शाह जी की मुलाकात हुई वो कितना असर डालेगी इस पे? कुछ भी नहीं, नथिंग, जीरो, बिल्कुल खत्म। क्यों है खत्म बताऊं? अरे 200-250 आदमी बुला के बोला, अरे कौन सा वहां प्रधान था भाई किसानों के अंदर? पता क्या है इन्होंने, पता क्या काम करा पहले? नू कहते हैं हमने जाट्टू की चौधराहट समाप्त कर दी उत्तर प्रदेश के अंदर, जाट्टू की चौधराहट खत्म नहीं होने की। इन्होंने करा ना ये काम, वे 262 आदमी बुला के और बस आदमी बुला के, चौधरी कितने थे में जाट्टू के? भाई हम ना भाजपा में रहे, जाट तो रहे, ऐसी बात थोड़ी है। चौधरी कितने थे, कितनों की चौधराहट थी वहां से? दिखाओ, हमारी खाप के साथ कर लेंगे क्या? हम लोग कह रहे, योगी जी तो कह रहे कि अलग गर्मी में ठंडा ला देंगे, और हम अपनी पा गए ना, हम अपनी पा आ गए तो इस ठंड में भी गर्मी ला देंगे। हमारे टिकैत साहब ने भी बयान दिया, इनका गर्मी ला देंगे, इनका पसीना आ रहे। एक बात तो देख लो, योगी आओ, मोदी आओ, कोई सा भी आओ,
पसीने आ रहे हो ना, देख लिया करो भाषणों में उनके। और हमारा तो टेम्परेचर ही 200 है, हमारा क्या है, हमें नहीं लगती ठंड। और गर्मी में तो गर्मी को भूनते हैं हम अपना भी, क्यों गर्मी का टेम्परेचर 45 डिग्री रहा, हमारा 200 रहा पहले ही। तो गर्मी क्या करेगी हमारा, ना हमारे गर्मी काम करती ना हमारे सर्दी काम करती। कैराना और मुजफ्फरनगर में ज्यादा गर्मी दिख रही है। योगी जी ने कहा कि भाई गर्मी तो पूरे उत्तर 10 प्रदेश मार्च में के बाद ठंडी हो जाएगी। हम लोग कह रहे गर्मी तो इस टाइम जड्डू में गर्मी दिख रही ना। 10 मार्च के बाद ठंडी हो जाएगी योगी। अरे ठंडे तो हम लोग कह रहे गर्मी तो जड्डू में ही हो, जड्डू में गर्मी करके दिखाओ ना। ठंड में तो सड़का एसी में लौट सका आदमी, ये भी कहने का इलाज बांधने के लिए बैठे। और हम एक बात और बता रहे, यो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इन्होंने तो शान पत्ती से लड़ा इलेक्शन। अकबर सबसे पहले खेप यहाँ दे दो, इन्होंने नहीं पता गलती कर गए यहाँ से। इस टाइम तो किसान आंदोलन में पूरा जोर है यहाँ से, यहाँ नहीं इनकी चलने की। इबका तो गठड़ी में पैक करके झाले में धर कर वहाँ फेंके होंगे ले जाकर जोड़ में, इबका नहीं बकसने के।